बात योगी सरकार के नए प्लान की, जिस पर सवाल उठ सकते हैं कि क्या योगी सरकार रॉबिनहुड की राह पर चलने वाली। सवाल इसलिए क्योंकि यूपी में अपराधियों की संपत्ति को उनके शिकार लोगों और पीड़ितों में बांटा जाएगा। इसके लिए डीजीपी ने सभी जिलों के एसएसपी और कमिश्नरेट में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिया। क्या है ये प्रोसीजर, एसओपी क्या है, योगी सरकार का रॉबिनहुड प्लान क्या है, इस रिपोर्ट में जरा देखिए। एक तरफ बुलडोजर सड़क बनाने का काम करेगा, दूसरी तरफ उन माफियाओं की छाती में भी चढ़ाने का काम करेगा। अब तक आपने सीएम योगी का एनकाउंटर मॉडल देखा। अपराधियों के खिलाफ शहर शहर बुलडोजर मॉडल देखा। मगर अब योगी आदित्यनाथ लेकर आए हैं रॉबिनहुड प्लान। जी हां, सही सुना आपने। जैसा आपने किस्से कहानियों और फिल्मों में देखा सुना होगा कि रॉबिनहुड कैसे अमीरों की नाजायज संपत्ति लूटकर गरीबों को बांट देता था। अब योगी सरकार कुछ इसी तर्ज पर अपराधियों की अवैध संपत्ति को कुर्क कर उससे मिली रकम पीड़ितों को बांटेगी। आपको पूरी खबर डिटेल में बताएंगे और योगी सरकार का ये नया प्लान समझाएं, उससे पहले इन तस्वीरों को गौर से देखिए। आपको याद होगा कैसे प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की अवैध रूप से कब्जाई जमीन पर पहले बुलडोजर चलाया गया और फिर उसी जमीन पर गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट बनाए गए। प्रयागराज ही नहीं, लखनऊ में भी पूर्व माफिया मुख्तार अंसारी की अवैध जमीन पर योगी सरकार प्लान के तहत फ्लैट तैयार करा रही है। मगर अब बड़े बड़े माफिया के साथ ही उनके मददगारों और छोटे अपराधियों या गैंगस्टर्स की संपत्ति को जब्त कर कुर्की से हुई आय पीड़ितों में बांटी जाएगी। यूपी की योगी सरकार का ये नया प्लान क्या है वो समझिए। यूपी के डीजीपी ने सभी जिलों के एसएसपी, एसपी और पुलिस कमिश्नर को एसओपी जारी किया है। इसके जरिए पुलिस माफिया और अपराधियों की अपराध से जुटाई संपत्ति जब्त करेगी। फिर कोर्ट के आदेश पर अपराधियों की संपत्ति कुर्क होगी। संपत्ति कुर्की से जो आय होगी वो पीड़ितों को दी जाएगी। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 107 के तहत अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जांच के दौरान यह पता चलता है कि जो प्रॉपर्टी उस एक्यूज्ड की है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज से, कमीशन ऑफ ऑफेंस से और गलत माध्यम से बनाई गई है, तो वो उस प्रॉपर्टी को कोर्ट की परमिशन लेकर के वो सीज करके अटैच करके उसके सेल प्रोसीड्स को जो जरूरतमंद विक्टिम्स हैं उनको बेचा जा सकता है। अभी तक यूपी सरकार गैंगस्टर एक्ट के तहत ही माफिया की संपत्ति जब्त कर सरकारी आवास बनाकर दे रही थी। मगर अब धारा 107 के तहत गैंगस्टर एक्ट या पीएमएलए एक्ट के बिना भी पुलिस सीधे संपत्ति जब्त कर सकती है। धारा 107 के तहत पुलिस किसी भी अपराधी की संपत्ति को अटैच कर कुर्की करने के लिए सीधे कोर्ट में अर्जी देगी। कोर्ट में पुलिस की तरफ से दी गई अर्जी का संपत्ति मालिक या अपराधी को 14 दिन में जवाब देना होगा। 14 दिन में जवाब नहीं दिया गया तो कोर्ट एक पक्षीय आदेश जारी कर देगी। अपराधियों के संपत्ति की कुर्की जब्ती से मिले पैसे को 2 महीने के भीतर पीड़ितों तक पहुंचाना होगा। फिलहाल यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने जिलों के अफसरों को एसओपी जारी कर दिया है। अब देखना होगा कि नए कानून के तहत अपराध से जुटाई संपत्ति को नीलामी कर पीड़ितों में बांटने की प्रक्रिया कब शुरू होती है। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।